धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरा ग्रेस पिता इनके जीवन, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर बहुत आया से होने पाए और होने दे परमेश्वर। तेरे बड़े अनुग्रह के द्वारा ये फ्री हो, ये आजाद हो और यीशु मसीह के नाम से डिलीवर होने पाए। प्रभु जितना भी वचन ये सुनते हैं परमेश्वर, वचन सुनने के द्वारा ये फ्री हो, ये आजाद और यीशु मसीह के नाम से डिलीवर हो। और खुदा उनका बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ इनके जीवन के ऊपर, इनकी जिंदगी के ऊपर बहुत आया से कार्य करने पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सिस्टर ने गवाही दी इस जगह के ऊपर कि मुंबई वो किसी प्लेस के ऊपर मैं गई थी और परमेश्वर ने वहां पे उन्हें यूज किया। तो एक सिस्टर उस जगह के ऊपर में थी और वो बता रही थी कि परमेश्वर आत्मा में उन्हें ये दिखाता है, ये दिखाता है, ये दिखाता है और बहुत सारी चीजें दिखाता है। बट एट द एंड जब परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, अंदर से दुष्ट आत्मा निकल के बाहर आ गई। हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है? यस, क्या ऐसा हो सकता है? यस, बिलीव करो ऐसा होता है। यस, आपको पता है भविष्यवाणी भी शैतान करवाता है सर। यस। आपको बिलीव करना पड़ेगा। बाइबल क्या कहती है मैं आपको बता रहा हूं, कई सारी भविष्यवाणियां जो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं होती, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अद्भुत काम जो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं होते। बाइबल क्या होता है, अंत के समय में ऐसा होगा कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, कुछ लोग ऐसे उठेंगे जो अद्भुत काम दिखा के चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यस। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य जो है ना वो सच्ची है। यस। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है ना वो सच्ची है। अगर आप परमेश्वर के साथ लॉयल है, अगर आप खुदा के साथ ईमानदार है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आप किसी भी प्लस के ऊपर चले जाओ, शैतान कितना भी भरमा ले वो छुप नहीं सकता। यस। वो छुप नहीं सकता सर। यस। वो छुप नहीं सकता। वो चाहे कितना भी भरमा ले, कितने भी बातें वो कर ले, कितनी भी चीजें कर ले, अगर परमेश्वर ने आपको चुना और कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तो शैतान का मैनिफेस्ट होना भी जरूरी है। यस, आमीन। क्योंकि शैतान क्या करता है, जो आपके अंदर फायर है उस फायर को देख के वो बाहर निकलता है। यस, हालेलुया। 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 इसलिए कभी कोई आपके आंखों के सामने अगर खड़ा है तो उसकी बातों में मत आइए कि वो क्या कह रहा है। यस। परमेश्वर के सामर्थ को उस जगह इस्तेमाल करे, और जब खुदा का सामर्थ उस जगह इस्तेमाल होगा ना, सारी छुपी दुष्ट आत्मा निकल निकल के बाहर आएगी। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा होता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। आज का टॉपिक ये है कि उद्धार की सामर्थ। पर उद्धार की सामर्थ, अपने बाजू वाले से कहो उद्धार की सामर्थ। उद्धार की सामर्थ। आज हर एक लोग अब इस बात को महसूस करते हैं कि हर किसी व्यक्ति को आज परमेश्वर के उद्धार की जरूरत है। यस। हाँ या ना? यस। हर किसी व्यक्ति को डिलीवरेंस की जरूरत है। यस। है या नहीं? है। जितने को डिलीवरेंस की जरूरत है अपने हाथों को हिला करके हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर किसी व्यक्ति को अगले स्तर पर जाने के लिए डिलीवरेंस की जरूरत है। यस। ये बात आपको समझनी होगी। चाहे मैं क्यों ना रहूं, मुझे भी अगले स्तर के ऊपर, अगले लेवल के ऊपर जाने के लिए मुझे परमेश्वर की ओर से डिलीवरेंस की जरूरत है, ताकि जब वो डिलीवरेंस मुझ पर आए तो मैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकूं। यस, आमीन। क्योंकि याद रखें, आप अपने जीवन के अलग अलग लेवल के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन हर एक लेवल के ऊपर आपको कुछ स्पिरिचुअल, कुछ आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ता है। जब उस आत्मिक युद्ध को आप लड़ते हैं तो आप उस जगह से जीतते हैं और जीत के आप आगे बढ़ते हैं। यस। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, आप भी पढ़े। प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 14 आयत को एक बार पढ़िएगा। क्या लिखा है? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इनके साथ साथ पढ़िए एक बार। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बाइबल बंद कर दो, ध्यान दो। क्या लिखा है? धन्य है वे
जो अपने वस्त्रों को धो लेता है। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेता है। क्यों बाइबल ऐसा कहती है कि एक व्यक्ति को अपने वस्त्रों को धोना की जरूरत है, धोने की जरूरत है? कौन से वस्त्रों की बात हो रही है? आपके शारीरिक वस्त्रों की? हाँ, जो कपड़े आपने पहने उन वस्त्रों की बात हो रही है या किसी और चीज की? बाइबल ये कहती है आपका जो चरित्र है, बाइबल वो चीजों के बारे में बात कर रही है। देखिए, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई, कोई अपनी नजर में कभी बुरा नहीं होता सर, कोई अपनी नजर में गलत नहीं होता, लेकिन हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर। आपके गुनाह परमेश्वर की निगाहों के सामने छुपे हुए नहीं है। आपने जो किया भले लोगों से छुपा के किया, लेकिन उसकी नजर में हर एक चीज लिखी जा रही है। उसके स्वर्गदूत हर एक चीजों को पॉइंट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, क्या कहती है बाइबल? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। अपने वस्त्रों को धोने का मतलब यह है, बाइबल हमें ये बात बता रही है, बेटा तुझे क्या करने की जरूरत है? अगर तू ब्लेस्ड होना चाहता है, अगर तू ब्लेस्ड होना चाहता है, तो अपने गुनाहों को तुझे अलग करना होगा। तेरे जीवन के ऊपर जो पाप तुझसे हो रहे, चाहे जानबूझकर हो रहे, चाहे जाने अनजाने में हो रहे, उन पापों को तुझे तौबा करनी होगी। उन पापों को तुझे अपने जीवन से उन बातों को अलग करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाजू वाले से कहो, जो पाप तुझसे हो रहे हैं, जो पाप तुझसे हो रहे हैं, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू उनको अपने आप से अलग करे, अपने आप से अलग करे। हालेलुया। हालेलुया। कौन इस जगह के ऊपर ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मुझसे कोई पाप नहीं होते, कोई पाप नहीं होते, कोई गलतियां नहीं होती? मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, हर कोई व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं, अपने जीवन के ऊपर, अपनी जिंदगियों के ऊपर प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी गलती करता है जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। यस। कुछ ऐसी गलतियां वो करता है जिसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, जिसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा क्या होता है? शोकित हो जाता है। दाऊद ने एक बात कही, और दाऊद ने ये बात कही, और दाऊद ने क्लियरली कहा, जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, लेकिन व्यभिचार करने के बाद उसने पूरी ईमानदारी के साथ पश्चाताप भी किया, पूरी ईमानदारी के साथ उसने पश्चाताप भी किया, और प्रभु को उसने कहा, प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलतियों को तेरे सम्मुख मान लेता हूं। परमेश्वर, तेरे सम्मुख में क्या करता हूं? अपनी गलतियों को मान लेता हूं, और अब मैं पश्चाताप भी करता हूं। तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना होने दे, तेरे प्रेजेंस को मेरे जीवन से अलग ना होने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ चलता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में चलती है, आपका जीवन कुछ और हो जाता है, आपकी जिंदगी कुछ और हो जाती है। सिस्टर ने गवाही दी कि एट द एंड जब उन्होंने प्रेयर की, और कमांड किया कि हर एक छुपी हुई चीज बाहर आए, वो निकल कर बाहर आए। आपको पता है उसने वो बात क्यों सुनी? उसके अंदर जो चीजें थी, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, उसने ये आवाज सुनकर वो क्यों बाहर आई? क्योंकि उसके जीवन के ऊपर, वो सिस्टर की लाइफ के ऊपर परमेश्वर के प्रेजेंस को वो कैरी करके चल रही थी। यस। परमेश्वर की उपस्थिति को वो कैरी करके चल रही थी। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करके चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उनके पास अधिकार है दुष्ट आत्मा को निकालने का। यस। उनके पास अथॉरिटी है भविष्यवाणी करने की। यस। उनके पास देखने का, आत्मा में देखने का अधिकार है। उन्हें पता है कि कोई दुष्ट आत्मा किसी के जीवन के ऊपर अगर कोई जादू टोना हो रहा है तो उन्हें कैसा देखा जाए। और यह तभी होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के ऊपर कैरी करके चले, परमेश्वर के प्रेजेंस को अपनी जिंदगी के ऊपर वो कैरी करके चले। जब परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करके लोग चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो बड़े अद्भुत काम करते हैं। यस, हालेलुया। वो बड़े काम करते हैं, बड़े अद्भुत काम करते हैं। यस, आमीन। बाइबल ऐसा कहती है। क्या आपने कभी सोचा, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखो तो कितने लोगों को आप दुष्ट आत्माएं निकालते हुए देखते थे? अपने बाइबल पढ़ी, हाँ या ना?
यस पुराने नियम में आपने इस चीज को देखा कि पुराने नियम के अंदर कितने लोग, कितने परमेश्वर के दास और दासी आपको किसी के शरीर से दुष्ट आत्मा निकालते हुए दिखे? क्या दिखे? क्या दिखे? बट नए नियम में बाइबल ये बात बताती है, जब यीशु मसीह की एंट्री हुई, जिस जगह से वो चलता था, जिस प्लेस से वो चलता था, दुष्ट आत्मा कांपती थी। यस जिस रास्ते से वो चलता था, दुष्ट आत्माएं निकल के आती थी और कहती थी, तू क्यों आया है हमें तकलीफ देने के लिए? तू क्यों आया है हमें परेशान करने के लिए? तू हमें माफ कर, हमें जाने दे, हमें यहां से निकल के तो सुअरों में डाल दे। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं होता था। हाँ या ना? बाइबल ये कहती, जब दाऊद शाऊल के लिए कुछ गाता था, बजाता था, दुष्ट आत्मा से छोड़ता था और चले जाता था। हाँ या ना? यस लेकिन याद रखना, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चले भी जाता था लेकिन वापस आ भी जाता था। इसलिए दाऊद को शाऊल को बार बार दाऊद की जरूरत पड़ रही थी। बट नए नियम में अगर आप देखें, क्लियरली लिखा है कि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते थे। हाँ या ना? यस यीशु मसीह कौन थे? अपोस्तल थे, प्रेरित थे, भविष्यवक्ता थे। कौन थे? परमेश्वर के पुत्र तो थे, लेकिन ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर वो कौन थे? अपोस्टल हो सकता है, पास्टर हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, टीचर वो हो सकते हैं। बाइबल ये बात बताती है कि वो परमेश्वर के पहले बेटे थे, और दूसरी चीज एक अपोस्टलिक चीजों को, मतलब एक प्रेरिताई को वो लेके चल रहे थे। बट लोग, कोई उन्हें भविष्यवक्ता कहता था, कोई जब वो बताते थे, वचनों को बताते थे, कोई उन्हें गुरु कहता था। समझ आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 कितने चेले थे? 12 अगर 12 चेलों का, अगर आप 12 चेलों को आप ध्यान से देखें, तो वो सारे के सारे यीशु मसीह ने क्या किया? उनको प्रेरिताई के लिए अगुवाई करी थी। वो सारे 12 के 12 चेले क्या थे? प्रेरित थे। अगर आप ध्यान से देखें, उसमें से कोई भविष्यवक्ता नहीं था। सर, यस कोई भविष्यवक्ता था क्या? नहीं। लेकिन जो सामर्थ यीशु मसीह के पास में थी, वही सामर्थ उसके पास भी थी, उनके चेलों के पास भी थी। इसलिए जिस सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते थे, बाकी प्रेरित भी उसी सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्मा को शरीर से निकाला जाता था। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रेजेंस को लेके चलना सबसे बड़ी चीज है। परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलना आज सबसे बड़ी चीज है। आज सबसे बड़ी चीज यह है कि अपने जीवन के ऊपर यह नहीं कि परमेश्वर की आत्मा को अलग ना होने दे, इस बात का ध्यान रखें कि कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ में लेके हम आगे चल सकते हैं। क्योंकि याद रखें, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप घर पर है, अगर आप किसी भी प्लेस के ऊपर है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर होना जरूरी है। यस परमेश्वर का प्रेजेंस आपके लाइफ के ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर रहेगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। यस हालेलुया। आज कई सारे लोग हैं जिनके जीवन के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति और उन्हें अगुवाई होती है, और परमेश्वर कहता है तो ये कर। यस परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है तो ये करना है। इसका क्लियर साइन है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन के ऊपर चल रही है। यस हालेलुया। हालेलुया। क्लियरली लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आज हर एक व्यक्तियों को अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? अपने आप को, अपने बाजू वालों से कहो, अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हर एक इंसान अपनी नजर में तो सही होता है, हर एक इंसान अपनी नजर में तो सही होता है, हर इंसान अपनी नजर में तो सही होता है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। पर परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। हाँ या ना? यस याद रखिए, क्लियर बाइबल क्या कहती है? अपने वस्त्रों को धोने की जरूरत है तुझे। मतलब जो गलतियां तुझसे हो रही, उन गलतियों को अपने आप से अलग करना पड़ेगा। मतलब अपने पापों की तौबा करनी पड़ेगी। हर दिन मैं आपसे कह रहा हूं, हर समय परमेश्वर से कहे, पिता जो गलतियां मुझसे हुई, जाने में अनजाने में, मैंने किसी के दबाव में आके, मैंने किसी दुख में आके, मैंने किसी खुशी में आके अपनी जुबान से जो वर्ड्स को रिलीज किया, जो गलतियां मैंने की, आपका मन जानता है सर आपने क्या गलतियां करी। हाँ या ना? बाइबल क्या कहती? अगर तेरा मन
तुझे दोषी ना ठहराए तो जिस वक्त तू मांगे उसी वक्त तुझे तेरी प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा। यस हाँ या ना? Yes. लेकिन आपका मन आपको दोषी ठहराता है? यस और नो? ठहराता है या नहीं? यस क्योंकि आपको पता है कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। यस और नो? लेकिन आप उसमें से निकलना चाहते हैं, आप उन चीजों में से बाहर निकलना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको नया अनुग्रह देने के लिए जा रहा यस है। आमीन परमेश्वर नया ग्रेस आपको देने के लिए जा रहा है उन Yes, चीजों से आमीन, I बाहर receive. निकलने का। क्योंकि जैसे ही आप उन चीजों से बाहर निकलोगे, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने के लिए जा रहे यस हैं। आमीन परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन के ऊपर होने पाएगी। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्लियरली जिस किसी भी व्यक्ति को चंगा किया तो उससे कहा था तू पाप नहीं करना। हाँ या ना? हाँ या ना? यस बाइबल के एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से 7 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से 7 आयत तक। ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूं। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया। हालेलुया मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे और एक व्यक्ति उन्हें दिखता है जो जन्म से अंधा है, जो पैदा ही अंधा हुआ है, जो पैदा ही अंधा हुआ है। और यीशु मसीह के चेले उसको पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, ये क्यों अंधा हो गया? क्या इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया? इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया कि ये मुसीबत इसके जीवन के ऊपर आ गई? आगे ऐसा लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसके ऊपर प्रकट हो। हालेलुया। हालेलुया इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता चुका हूं। जब हम देखते हैं योना नबी के बारे में, तो उस जगह के ऊपर में जब योना नबी उस प्लेस के ऊपर बैठा हुआ था, उस नाव के ऊपर बैठा हुआ था, तो वहां कुछ नाविक लोग थे। उन्होंने पासा फेंका और पासा फेंक कर क्या किया? सबसे पहले जो तूफान आ रहा था, उन्होंने ये पूछा कि ये मुसीबत आई किस कारण से है? हाँ या ना? यस हाँ या ना? यस उन्होंने पूछा कि ये मुसीबत आई किस कारण से। पासा फेंकने के बाद पासा किसके नाम से निकला? योना नबी के नाम से निकला। तो उन्होंने वहां चेक किया कि ये प्रॉब्लम योना की वजह से आई है। हालेलुया। हालेलुया यहाँ यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के साथ में चल रहे थे, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से क्या था? अंधा था। तो यीशु मसीह को वो पूछने लगे, क्या पूछने लगे? क्या पूछने लगे? क्या ये इसके जीवन के ऊपर, ये अगर ये अंधा है, आपको पता है अगर आपके जीवन के ऊपर कोई बीमारी है तो वो पाप के कराना ही होगी सर। यस हाँ या ना? Yes. आपके जीवन के ऊपर अगर कोई मुसीबत है तो वो अचानक कभी नहीं आती। इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। हाँ या ना? इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर आपकी लाइफ के ऊपर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है। बाइबल ये कहती है कि जब ये व्यक्ति जो है ये जन्म से अंधा था, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को पूछने लगे, हमें बताओ कि ये क्या हुआ? इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया कि इस वजह से ये अंधा पैदा हुआ है? यीशु मसीह उससे कहने लगे कि ये जो चीजें हैं ये अंधा इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा को ये देख सके। यस हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन के ऊपर कुछ मुसीबतें आप इस तरीके से चल रही होगी, कुछ बातें इस तरीके से चल रही होगी जहां परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो अपने अनुग्रह को आपको दिखा सके, आपके लाइफ के ऊपर वो अद्भुत मिरेकल कर सके, अद्भुत चीजें वो कर सके, इसलिए वो मुसीबत नहीं जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जगह के ऊपर क्या हुआ। बाइबल क्लियर कहती है यीशु मसीह ने क्या किया? अपने हाथों में ऐसा थोड़ा सा थूका, मिट्टी ली, उसके आंखों में रखी और उसे कहा कि बेटा जा उस जगह के ऊपर पानी से धो लेना। हाँ या ना? अगर आप पढ़े, आइए बाइबल में एक बार फिर से पढ़ते क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो सके। जिसने मुझे भेजा था, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका। 6ठे वचन को देखिए, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी को साना
और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ वह लौट आया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने मिट्टी पे थूका, मिट्टी को साना, उसकी आंखों में लगा दिया, और उसकी आंखों में लगाया तो उसे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि तूने जाना है शीलो के कुंड में उसे पानी से धो लेना है। अब मुझे बताइए, अब ध्यान दीजिए, अपनी बाइबल बंद कर दीजिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यीशु मसीह क्या करे। क्या यीशु मसीह उसे ये भी कह सकते थे कि भाई मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उठ खड़े हो जा, जैसे यीशु मसीह के चेलों ने कहा था। वो प्रार्थना करने जा रहे थे, एक लंगड़ा उन्हें एक जगह के ऊपर दिखाई देता है और वो कहता है कि वो क्या कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। उसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है, पैसा तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो हम तुम्हें दे दें। उसने कहा उठ यीशु मसीह के नाम से चलो, और फिर वो उठा और चलने और फिरने लगा। हाँ या ना? Yes. आपने ये सुना है? यस। ये सुना है या नहीं सुना है? बट यीशु मसीह भी उससे ये कह सकते थे कि उठ, तेरी आंखें खुल चुकी है। उसके हाथों पे, उसकी आंखों पे हाथ लगा सकते थे और उसकी आंखें खुल सकती थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी आंखों के ऊपर हाथ नहीं लगाया। मिट्टी को ऊपर थूका, मिट्टी को ऐसा मिलाया, उसकी आंखों पे लगाया, उसने कहा शीलो के कुंड में जाके तू अपने चेहरे को धो ले। क्या होता है, मैं ये चीज क्यों बता रहा? यीशु मसीह के चेले कुछ कर रहे थे, यीशु मसीह कुछ और चीजें कर रहे थे। आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र आत्मा के काम करने के तरीके से खुश नहीं होते। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है ना, वो तरीके उन्हें पसंद नहीं है। कि एक एग्जाम्पल, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पे ऑयल को लेके बहुत सारी बातें की जाती है कि ऑयल बाइबल में कहाँ लिखा है, ऑयल से क्या होता है, क्यों ऑयल को लगाना चाहिए, क्यों ऑयल के द्वारा चीजें होनी चाहिए, कपड़ों पे क्यों जाते हो, क्यों कपड़ों के लिए मतलब कपड़ों को लेकर आप प्रेयर करते हो, क्यों आप एनॉटिंग शॉल को लेकर आप प्रेयर करते हो, क्यों आप एनॉटिंग हैंकी को लेकर प्रेयर करते हो। परमेश्वर ने बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये चीजें होनी चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। हाँ या ना? यस। कई जगह के ऊपर, कई प्लस के ऊपर ऐसे विरोध होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे पवित्र आत्मा को उसके हिसाब से काम करने दो। बाइबल ये कहती है, अगर आप देखें यीशु मसीह के चेले क्या करते थे, यीशु मसीह के चेले क्या करते थे, ऑयल मलकर, ऑयल किसी रोगी के ऊपर डालकर, ऑयल मलकर उनको चंगा करते थे। ऑयल के द्वारा उनके ऊपर प्रार्थना करके उन्हें हील करते थे, वो डिलीवर होते थे, वो चंगे हो जाते थे। कई जगह पे ऐसे भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जो यीशु मसीह के जो चेले थे क्या करते थे, उनके शरीरों के ऊपर से ऐसे कपड़े को उतार कर किसी को टच कर दिया जाता था तो वो सामर्थ बहती थी, और जब वो सामर्थ लोगों को छूती थी तो उनमें से दुष्ट आत्मा निकल जाया करती थी। कई सारे लोग विरोध करते ऑयल को लेकर, कई सारे लोग विरोध करते हैं हैंकी को लेकर, मतलब एनॉइंटिंग हैंकी को लेकर कि ये चीज क्यों हो रही है, बाइबल में तो यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये चीजें क्यों यहाँ चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो है उसको उसके हिसाब से काम करने दो, उनको उसके हिसाब से काम करने दो। हमारे पास आज कितनी मल्टीपल गवाहियां है एनॉटिंग ऑयल को लेकर। यस। जहां हम नहीं पहुंच सके उस जगह के ऊपर वो ऑयल पहुंचा है, लोग हील हुए। मैं आपको बता रहा हूं बहुत से प्लेस, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ नागपुर नहीं, नागपुर से अगर आप नासिक में देखें, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें, जो एनॉइंटिंग ऑयल इस जगह पे रहता है, हम उसे पोस्ट करते हैं उस जगह के ऊपर, लोग रिसीव करते हैं बाय फेथ, उसे अप्लाई करते, लोग हील भी होते, लोग हील भी होते, लोग डिलीवर भी होते। परमेश्वर को काम करना ना सिखाए, उसे पता है काम कैसे करना। हाँ या ना? Yes. यीशु मसीह क्या करा, यीशु मसीह ने मिट्टी लगाई और क्या किया, बेटा तूने क्या करना है, उस एक शीलो के कुंड में जाना है और उसे धो लेना है। आपको पता है शीलो का ये कुंड क्यों लिखा हुआ है? ये शीलो का वही कुंड है जिस कुंड के ऊपर बाइबल ये कहती बहुत से बीमार उसके इर्द गिर्द में पड़े हुए थे और स्वर्गदूत आके उस कुंड को हिलाते थे, और जब पहला व्यक्ति उस पानी को जाके टच करता था, कैसी भी बीमारी है वो चंगा हो जाता था। पढ़ा है आपने? यस। मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर का काम है, उसको उसके हिसाब से काम करने दो, क्योंकि अगर उसके हिसाब से काम हो रहा है तो डेफिनेटली वो आजाद करता है, वो चंगा करता है, वो डिलीवर करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैंने आपको बताई, क्लियरली बाइबल ये बात बताती है, क्लियरली बाइबल ये बात बताती है। यीशु मसीह ने क्या कहा, ठीक है मैं तुझे आज चंगा करता हूं, लेकिन फिर से तूने कोई
पाप नहीं करना है, ऐसा ना हो कि इससे कोई बड़ी मुसीबत, इससे कोई भारी मुसीबत तेरे जीवन के ऊपर आ जाए। मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूं। बहुत से लोग यीशु मसीह को जानते तो है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते भी है, प्रार्थना भी करते, लेकिन उसके बावजूद भी पाप करना नहीं छोड़ते। तौबा भी कर लेते, तौबा भी कर लेते, तौबा भी कर लेते कि परमेश्वर, अंगीकार भी कर लेते, वचन को मान भी लेते, कबूल भी कर लेते परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर आज से मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरे साथ में चलूंगा, जैसा तू कहेगा मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति से निकले, उनके जीवन की कुछ और चीजें चलना चालू हो जाती है, एकदम परमेश्वर के खिलाफ वो काम करना चालू कर देते। और कई समय बीत जाने के बाद में भी, कई टाइम बीत जाने के बाद में भी उनकी जो परिस्थितियां है वो नहीं बदलती, उनके जो हालात है वो चेंज नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा करने वाले लोग किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे, किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे। याद रखे, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्या आपको उस जगह के ऊपर वो देख नहीं रहा होगा? आपको उस प्लेस के ऊपर वो देख नहीं रहा होगा जहां पे आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं? Yes. आपने एक समय कलीसिया में आके तौबा करी, चर्च में आके आपने तौबा करी, लेकिन आप दूसरे ही वक्त, आप उसी शाम में, आप दूसरे ही दिन, दूसरे ही प्लेस के ऊपर आप बैठे उस जगह के ऊपर। क्या खुदा की निगाहें उस जगह के ऊपर नहीं है? फिर आप कहते हैं परमेश्वर मुझे आशीषित क्यों नहीं करता, मुझे वो ब्लेस क्यों नहीं करता, मुझे वो बढ़ाता क्यों नहीं, मेरे बच्चों के ऊपर वो अनुग्रह क्यों नहीं है? वो अनुग्रह, वो चीजें आपके जीवन के ऊपर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपके वर्ड आपके एक्शन मैच नहीं कर रहे। और आपके वर्ड आपके एक्शन का मैच होना जरूरी है। बाइबल क्या कहती है? अगर तू ब्लेस होना चाहता है तो तुझे अपने वस्त्रों को धोना पड़ेगा, तुझे अपने कैरेक्टर को साफ करना पड़ेगा। Yes. हर एक वो चीज जो परमेश्वर की नजर में गलत है, मतलब गलत है, जो खुदा की नजर में गलत है मतलब गलत है, उन चीजों को पूरी तरीके से अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा। Yes. ऐसा नहीं कि तूने आज यहां पे कहा कि ये मैं नहीं करूंगा और उसके बाद जाके तू वही कर रहा है, तू कभी ब्लेस नहीं हो सकता। तू अपने आप को धोखा दे रहा है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम चाहे जिंदगी 15 साल से मसीह क्यों ना हो, तुम 21 दिन के फास्ट रखने वाले क्यों ना हो, तुम 40 फास्ट एक साल में 4 बार रख लो, लेकिन अगर तुम्हारे एक्शन नहीं सुधरे, ब्लेस नहीं हो सकते सर। क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि जब जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आप कहते हैं कि पिता तो मुझे ब्लेस कर, उसी वक्त शैतान क्या करता है पता है? आपके पापों को लेकर आता है परमेश्वर के सामने और बताता है कि ये देख, इसे तू ब्लेस कर, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये देख ये वहां पे बैठा हुआ था, ये देख वहां पे घर जाके ये कर रहा था, तेरे सामने कुछ और बोलता है, तेरे पीठ पीछे कुछ और बात करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes. मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की जो निगाहें है वो हर वक्त पृथ्वी के लोगों के ऊपर बनी रहती है, आपके ऊपर भी बनी है सर। याद रखो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। हो सकता है आप कलीसिया के अंदर परमेश्वर के सामने माफी मांग रहे हो, लेकिन यहां से निकलते ही वो कर रहे हो जो खुदा को पसंद नहीं। उसकी निगाहें वहां पर भी है और आप परमेश्वर से आस रख रहे हो कि मेरे जीवन में बदलाव होगा, मेरे बिजनेस में नया मोड़ आएगा, मेरी जिंदगी के ऊपर नया छुटकारा आएगा। आएगा सर, आएगा। जब आप पूरी रीति से अंगीकार करोगे तब आएगा। ऐसा नहीं कि आधा मन कहीं और है, आधा मन कहीं और है। कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ऐसा करके 15 साल 20 साल आप मसीह क्यों ना रह जाओ, आप फास्टिंग क्यों ना कर लो कुछ समय, फिर आपकी लाइफ अप एंड डाउन चलती रहेगी। कभी ब्लेस हो गए, दूसरे दिन दुखी हो गए, फिर एक दिन ब्लेस हो गए, फिर दुखी हो गए। कई सारे लोग बोलते हैं मेरी जिंदगी कभी बहुत अच्छी होती है, फिर मैं कभी एकदम से डाउन हो जाता हूं। लाइफ पूरी रोलर कोस्टर की जगह कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन चल रही है। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आपके एक्शन, आपके एक्शन। इसलिए याद रखें, बाइबल क्या कहते, तू विश्वास तो कर रहा है लेकिन तेरे एक्शन भी बिब्लिकल होना जरूरी है। आपके एक्शन बिब्लिकल नहीं है, आपके एक्शन आपकी मर्जी के हिसाब से। किसकी मर्जी के हिसाब से? आपकी खुद की मर्जी के हिसाब से। और बाइबल ये बात बताती है, यीशु मसीह जो है वो अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे। यस और नो? यस। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे या नहीं? Yes. अगर यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे, मतलब वो मैन मेड डिसीजन नहीं ले सकते। उनके सारे डिसीजन परमेश्वर की ओर से थे। उनकी मर्जी हो या ना हो, उनकी इच्छा हो या ना हो, अगर प्रभु ने बोला ये करना है मतलब करना पड़ेगा।
लेकिन आज कई सारे डिसीजन आप अपनी इच्छा से ले रहे, आप अपनी मर्जी से ले रहे, परमेश्वर की जो परमेश्वर नहीं चाहता आप वो सब भी चीजें कर रहे, जो खुदा नहीं चाहता आप वो सब भी बातें कर रहे, वो सब भी चीजें आपके जीवन से हो रही, और आप फिर कह रहे परमेश्वर मुझे आशीषित क्यों नहीं करता, खुदा मुझे ब्लेस क्यों नहीं करता, मैं इतने समय से तेरी हुजूरी में हूं, इतने समय से तेरे पवित्र स्थान पे बैठा हूं, तेरी बाट जो रहा हूं, कब मेरे जीवन का वो दिन आएगा कि तू मेरे जीवन के ऊपर वो आशीष आएगी। वो क्लियर ये बात कहता है, तो अपने आप को चेक कर, तो अपने आप को जांच, क्योंकि मैं मन को जांचता हूं तेरा मन कभी इधर जाता है, तेरा मन कभी उधर जाता है, तेरा मन भटकते रहता है। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के सामने राजाओं का मन ऐसे नालियों के समान होता है। यस जब वो चाहता है ऐसे मोड़ देता है जहां वो चाहता है। सर आप राजा भी नहीं हो, सीएम पीएम उसके ऊपर भी किंग होते हैं, वो किंग के मन को ऐसा आसानी से मोड़ देता है। परमेश्वर के सामने जाओ और खुदा से कहो परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर मैं संपूर्ण रीति से मैं अपने आप को तेरी उपस्थिति में सौंपता हूं। परमेश्वर मुझे बना, मुझे तैयार कर, क्योंकि याद रखे तौबा करना जरूरी है, क्योंकि जब तक अपने पापों से तौबा नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन की वो आशीष नहीं आ सकती जिसके लिए आप बुलाए गए, जिसके लिए आप चुने गए हैं। हो सकता है एक समय परमेश्वर ने आपको बुलाया, चुना, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब उसमें से निकल चुके हैं तो वापस वो गलतियां ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि उससे कोई बड़ी मुसीबत, उससे कोई भारी मुसीबत आपके जीवन के ऊपर आ जाए और आप बोले हाय परमेश्वर तो मुझे बचाता क्यों नहीं, हाय परमेश्वर तो मुझे इन चीजों से निकालता क्यों नहीं, हाय परमेश्वर मेरे जीवन पे कब छुटकारा आएगा। और परमेश्वर कहेगा तेरे एक्शन क्या है रे बेटा, क्या कहेगा परमेश्वर, तेरे एक्शन क्या है, क्योंकि तेरे वर्ड कुछ और है, तेरे वर्ड से तू मेरी आराधना करता, लेकिन तेरे एक्शन को क्या मैं देखता नहीं, तेरे एक्शन को भी मैं जांचने वाला हूं। यस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैंने इसलिए कहा धन्य वे है जो अपने वस्त्रों को धो लेते। अपने वस्त्रों को धोने का मतलब यह है कि क्या करो, पूरी तरीके से तौबा करो, अपने पापों से तौबा करो और फिर वो गलतियां ना करो जो गलतियां आप बार बार कर रहे। आप तौबा तो कर लेते लेकिन गलतियां आपसे फिर भी हो रही है। आप बोलेंगे हम शारीरिक अवस्था में हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, गलतियां हमसे हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको ब्लेस होना है तो इन गलतियों को अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा। यस गलतियां इसलिए हो रही है क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा से नहीं चल रहे, क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि ये जो चीजें परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर को व्यभिचार पसंद नहीं, मैं व्यभिचार छोड़ दूंगा, परमेश्वर को ये पसंद है, मेरा सोना पसंद नहीं, मैं आलसीपन छोड़ दूंगा, परमेश्वर को बाइबल पढ़ना पसंद है, मैं बाइबल पढ़ूंगा। अपने एक्शन के द्वारा प्रूव करो कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम परमेश्वर की बेटियां हो, अपनी जुबान के द्वारा नहीं। जुबान से तो इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन एट द एंड होता क्या है सर, समझ आ रहा है? अपने एक्शन के द्वारा प्रूव करो कि आप परमेश्वर के बेटे हो और बेटी हो, क्योंकि जब आपके एक्शन को वो देखेगा, मैं नहीं सर, वो देखेगा। वो कौन? परमेश्वर। जब आपके एक्शन को परमेश्वर देखेगा तब वो आपको ब्लेस करेगा। यस आमीन। बाइबल क्या कहते हैं? धन्य वे है जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। आगे क्या लिखा एक बार पढ़िए। क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्लियर, जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मतलब अपने जीवन के ऊपर आप बहुत सारी चीजों को चाहते हैं, हाँ या ना? यस बहुत सारी बातों को चाहते हैं, बहुत सारी चीजें आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन के ऊपर हो, आपकी जिंदगी के ऊपर हो। बाइबल ये कहती स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास दिया गया है? परमेश्वर। अपने बाजू वाले से पूछो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास दिया गया है? किसके पास दिया गया बताओ मुझे? यीशु मसीह के पास, हाँ या ना? आप बिलीव करते आप उसके बेटे बेटियां हो, इसका मतलब जो बाप का है वो बच्चों का है, यस हाँ या ना? यस मतलब जो बाप का है वो बच्चों का है, यस और नो? यस मतलब यीशु के पास अधिकार है, मतलब आपके पास भी अधिकार है, यस आमीन हालेलुया। हाँ या ना? यस और बाइबल ये भी कहती है कि उसने सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, शैतान की सारी योजनाओं के ऊपर भी आपको अधिकार दिया हुआ है, यस हाँ या ना? यस मतलब आपके जीवन के ऊपर जो शैतान काम कर रहा है उसके ऊपर भी अधिकार आपके पास है। यस आमीन। अगर वो अधिकार आपके पास है तो आपको अधिकार को इस्तेमाल करना होगा। यस कैसे इस्तेमाल करेंगे आप?
अपनी जुबान से अंगीकार करेंगे कि मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि सारी वो दुष्ट आत्माएं, सारे वो जादू, वो टोने, सारे वो एनिमीज जो मेरे खिलाफ गलत योजनाएं बनाते, बाय फायर बाय पावर वो पूरी रीति से खत्म हो और मैं आजाद होने पाऊं। यस आमीन। क्योंकि विक्ट्री मेरी है। यस आमीन। मैं फलवंत होने के लिए बुलाया गया यस हूं। आमीन। मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया यस हूं। आमीन। मैं खुदावन के राज्य में उसका चुना हुआ वंश हूं। यस आमीन। आई परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था मैं तुझे धन उत्पन्न Yes. करने की सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया। यस हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने अब्राहम को भी अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया यस। और आपको भी अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। अगर अब्राहम के ऊपर ये ब्लेसिंग है कि उसे धन उत्पन्न करने की सामर्थ्य, क्या आपके ऊपर नहीं है? है या नहीं? है। लेकिन वो ब्लेसिंग्स को आपने एक्टिवेट करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं वो प्रार्थना करें। जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं वो प्रार्थना करें और खुदावन से कहे कि परमेश्वर अब्राहम को पिता आपने सामर्थ्य दी थी धन उत्पन्न करने की। परमेश्वर मुझे भी वो सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर मुझे भी वो सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर मुझे भी वो सामर्थ्य चाहिए कि मैं धनों को उत्पन्न करने वाला बनने पाऊं। परमेश्वर धन को उत्पन्न करने की सामर्थ्य मुझे अदा कर परमेश्वर, क्योंकि हम जानते तो मांगने वालों को देता है परमेश्वर, तो मांगने वालों को अदा करता है परमेश्वर। मैं तेरा बेटा होने के नाते यीशु मसीह के नाम से आज तेरे घर में, तेरे आंगनों में, तेरी उपस्थिति में पिता मैं प्रार्थना करता हूं ताकि धन को उत्पन्न करने की सामर्थ्य मुझे अदा कर। Yes. धन को उत्पन्न करने की सामर्थ्य मुझे अदा कर। Yes. शाबारी अमा से के दली गबाहजीरी खबारा रेबे खाटा नमांदेरी के ले बर्रबा खसेरिया ले बेरी बेबेरे बेबेरा बाबा ला ब्रिकेटली गमा सुरोटीली घरा हातेली ग्रबो ले बाइना मा सेनी मांदोरिया बाबो रबाबा राबियो शाब्रहान डेली केतली ग्रा ले ब्रोंटोनोरिया मामा सेरे बेबेरिया बाबा रियांदा ला ब्रिकेटली ग्रबा शाला ब्रांडरे शाली कोतली ग्रबा हाना मामा नी मामा सोनी मा खाले रे बेले बेबे ले बेरिया मा से केतली गा बाबो रबाबा ले बेरिया मा शालामांदा लिगा बासे O rendene maso mio ma se beria babara mahanda liga bahase rendene mahaso pre engilia ele mashe खुदा ने यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु होने दे इनके जीवन के ऊपर आज से एक नया युग चालू होने वाला है। Amen. I receive it in the name of As a Jesus. prophet of God मैं भविष्यवाणी करता हूँ अभी और उसी वक्त इस पृथ्वी के जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए और हर एक वो लोग जो सोशल मीडिया में मुझे देखते तमाम उन लोगों के लिए अभी इसी वक्त इनके जीवन के ऊपर एक नया युग चालू होने पाए। Yes, amen. I receive. इनके लिए फाइनेंस के न्यू डोर्स हमेशा खुले रहे। Amen. I receive it in the name of Jesus. तेरे स्वर्ग के भंडार इनके बिहाफ में हमेशा खुले रहे मेरे परमेश्वर। Amen. I receive. इन्हें धन उत्पन्न करने की वो सामर्थ मिले जो Amen. अब्राहम को I दी थी पिता। receive it in the name of Jesus. जो अब्राहम को धन उत्पन्न करने की सामर्थ आत्मा दी थी वही सामर्थ इन तमाम लोगों के ऊपर उतर आए। Amen. I receive. वही अभिषेक इनके जीवन के ऊपर उतर आए। I receive it. वही सामर्थ इनके लाइफ के ऊपर उतर आए I परमेश्वर। receive. वही ग्रेस इनके जीवन इनके जिंदगी इनके I लाइफ के ऊपर उतर आए परमेश्वर। receive it in Jesus. तेरा अनुग्रह इनके ऊपर उतर आए परमेश्वर। I receive. सारी बाउंड्रियां जो फाइनल्स की इन्होंने बांधी जो डेविल ने इनके जीवन के ऊपर बांधी सारी बाउंड्रीज को यीशु मसीह के नाम से मैं ब्रेक करता हूं राइट Yes, नाउ amen, amen, amen. राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ Amen. जीसस। पिता मैं आपके स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं Yes, Lord. आपके पवित्र एंजल्स हर एक दिशाओं से इनके लिए फंड्स को लेकर आए परमेश्वर। Amen. I receive. प्रभु ऐसे ऐसे लोग इन्हें कांटेक्ट करे जो इन्होंने कभी लोगों ने इन्हें कभी कांटेक्ट नहीं किया था ऐसे लोग इन्हें कांटेक्ट करे और होने दे तो लोगों के मनों को I तैयार कर receive. I receive in Jesus' name. कि लोग मल्टीपल ब्लेसिंग्स के द्वारा इन्हें ब्लेस करने पाए Amen, 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 amen. जो इनके हार्ट में डिजायर है मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आपके एंजल्स उन चीजों को उनके जीवन के ऊपर लेकर आए। Amen. I receive it. in यीशु Jesus' मसीह के name. नाम से Amen. मैं रिलीज करता हूँ आपकी सामर्थ्य इनके जीवन के ऊपर उतर आए परमेश्वर। आपका In गाढ़ा Jesus' मस्ता name. इनके ऊपर उतर I आए। receive it. आपका अभिषेक I इनके जीवन के ऊपर उतर आए receive it. परमेश्वर। I receive in होने Jesus' दे name. परमेश्वर तेरा गाढ़ा मस्ता इनके जीवन के ऊपर उतर आए। ओ परमेश्वर होने दे
होने दे परमेश्वर, हर कोई व्यक्ति होने दे तेरे स्वर्ग के डोर्स इनके लिए ओपन होने पाए परमेश्वर, वो स्वर्ग के डोर्स एंड विंडोज इनके लिए ओपन होने पाए इस पृथ्वी के ऊपर। मैं आज इन तमाम लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, Amen. Thank you, Jesus. फाइनेंस इनके लिए कभी ना रुके परमेश्वर। Yes, Amen. amen. I Amen. receive. Amen. I receive. प्रभु इनकी सोचते भी बड़ा, सोचते भी बेहतर चीजें इनके लिए तू कर परमेश्वर। I receive. इनकी सोच से भी बेहतर चीजें इनके लिए कर Yes, परमेश्वर। amen. I I receive. receive. जो दरवाजे बंद है वो खुलने जा रहे हैं यीशु Yes, मसीह के नाम amen. से। I Amen. 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 आपके जीवन के जो दरवाजे बंद है वो खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु Yes, मसीह के नाम से। amen. जो चीजें आपके जीवन के ऊपर कभी नहीं हुई, वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन के ऊपर आ रही है। Yes, I amen. receive it in Jesus' name. परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है कि वो आपको नई रीति से बनाएगा। Amen. I receive it in the name of Jesus. वो आपको नया मन देने के लिए Go जा deeper. रहा Go है। deeper. Yes, amen. Go deeper. जो लोग सेवकाई करते हैं, मैं उनके लिए देख रहा हूँ आत्मा में नए डोर्स को ओपन होते I हैं। receive in Jesus' name. सेवकाई करने वाले प्रत्येक लोग यीशु मसीह के नाम से उनके लिए नए रास्ते को Amen. I receive it in Jesus' name. मेरा परमेश्वर लोगों के मनों में कार्य कर रहा है और लोग आपको अनेक दिशाओं में लेकर आ रहे Thank you, हैं। Amen, Father. amen. Thank you, Lord. तैयारी कर लो, परमेश्वर आपको राज्यों में लेकर जा रहा है। Amen. I receive in Jesus' name. आप राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणी Amen. करेंगे। Amen. I receive. I receive. आप इंटरनेशनल प्रोफेसी आप करने पाएंगे। I Amen. receive in Jesus. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी सेवकाई में नए ब्रेक थ्रू को देने के लिए जा I रहा है। receive it. Yes, amen. परमेश्वर नई आग से आपको परिपूर्ण करने के लिए जा रहा है। Amen. I receive. न्यू फायर, न्यू फ्रेश एनॉइंटिंग I आपके जीवन के ऊपर आ receive रही it है। in Jesus. फ्रेश एनॉइंटिंग आपके लाइफ के ऊपर I आ रही है। Yes, I receive. receive. जो लोग बिजनेस करते हैं, न्यू मैं देख रहा हूँ कि उनके जीवन के ऊपर नया अनुग्रह आ रहा है। Yes, amen. फ्रेश एनॉइंटिंग उनके जीवन के ऊपर आ रही है। I receive. रिसीव करो उसके ग्रेस को अपने I जीवन के लिए। receive. रिसीव करो यीशु मसीह के नाम I से। receive. रिसीव करो यीशु मसीह के I नाम से। receive. परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, अगर आपकी कोई चीजें गिरवी है, मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि हर एक वो स्पिरिट जो डेप्थ की वो आपको छोड़ के जा रही, वो मर Yes, रही है। amen. वो डेप्थ के स्पिरिट को मैं डाई होते हुए देख रहा हूँ। Yes, amen. वो डेप्थ के डिमोन को पूरी रीति से नष्ट होता हुआ मैं देख रहा हूँ। Yes, amen. परमेश्वर आपको नए सिरे से तैयार कर रहा है, Amen, amen. नए सिरे से तैयार कर रहा है। I receive it. परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, लीमा सीखोटो राब रहा है, Go deeper, शामान go deeper, देलीगा go deeper, बहा से। prophet. बाइबल ऐसे कहते हैं उस स्वर्ग में एक पेड़ लगा हुआ है जिसके ऊपर जीवन के फल है। Yes. मीखो सीखटा लापरी खमान दली ब्रा से। Prophesy, prophet. Thank you, Father. परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि वो फल को तोड़ और इन लोगों को रिलीज कर। Yes. Yes. Prophesy, prophet. मैं बता रहा हूँ, मेजर हीलिंग होने के लिए जा रही है आपकी Yes, I जीवन के ऊपर। receive. Yes, amen. जो चंगाई का आप इंतजार कर रहे हैं, वो चंगाई हो चुकी है आपके Yes, जीवन में। Amen. वो चंगाइयाँ हो चुकी है आपके जीवनों के ऊपर। Amen. वो चंगाइयाँ हो चुकी है, वो छुटकारे हो चुके हैं, Amen. वो डिलीवरेंस हो चुके हैं, Amen. वो न्यू रास्ते ओपन हो चुके हैं आपके Yes, जीवन Amen, amen. I amen. receive. में। नया ग्रेस आपके जीवन के ऊपर आ I रहा है, receive. Amen. I receive. न्यू Thank अनॉइंटिंग you, आपके Father. लाइफ के ऊपर आ I रहा है। receive. लाब्रोस के लीगर बहार Saraba दलक sobre रहा esquia. दी महात लीगर बहार दलक ब्रहान देरी अमासी ब्रास। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, परमेश्वर नया अनुग्रह नई सामर्थ आपको देने Yes, पाए, I receive it. की और से अद्भुत रीति से फलवंता आप होने पाए। I Yes, receive amen. it. मसीह यीशु के Amen. नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen.